सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल नचिकेता की कहानी हम पढ़ रहे थे। यम के द्वार पे जाते हैं और वो 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो उनमें से पहला वरदान था कि पिता खुश हो जाएं। दूसरा था स्वर्ग की अग्नि क्या है। स्वर्ग मतलब सुख विशेष और अग्नि का मतलब है अभीप्सा, जो कल हमने बताया था ना। तो वो कौन सी चीज है जो सुख विशेष को चाहती है, तो नचिकेता अग्नि। तीसरा, मृत्यु के बाद क्या होता है इस आत्मा का, तो ये चल रहा था। मृत्यु के बाद का मतलब है शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो विषयों के प्रति हमारी एक आसक्ति है, वो जब समाप्त हो जाती है तो फिर आत्मा कैसा रहता है। जैसे योग दर्शन में ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की सारी वृत्तियों को रोक देना, ये योग है। तो बोले सारी वृत्ति रोक देंगे तो फिर क्या होगा? घुटन हो जाएगी, फिर तो सब कुछ रुक जाएगा, तो क्या होगा? तो कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में रहेगा। सारी चीजें बंद कर देंगे तो आपको बोला कि मौन हो जाओ, तो बोले मौन हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं बोलना तो कैसे जिएंगे? अपने आप के साथ ही जिएंगे। तो अभी अपने आप के साथ जी रहे हैं कि और किसी के साथ? वाणी वाणी का मौन चल रहा है कि मन का भी चल रहा है? अभी कौन सा मौन चल रहा है? हैं? हाँ, वाणी का तो हो ही रहा है, मन का हो रहा है कि नहीं, ये है खास बात देखने की। मन चुप है कि अभी बोलता जा रहा है अभी भी? क्योंकि क्लास में तो आप एकाग्र हैं, एक विषय आगे है आपके कि ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाना है, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड विचार होंगे। और जब आप बैठे हैं और यदि आप एकाग्र नहीं हैं, तब भी आपने अगर एकाग्र हुए आप जी, एक किसी विषय को लेके, आप उसके ऊपर उसमें गहराई से उतरते चले गए, किसी भी एक विषय को लेके। आप इंद्रियों को ले लें, विचार को ले लें, प्राण को ले लें, मन को ले लें, तब तो कम जाएगा। अगर आपने ये कहा ना कि मतलब जो सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही, हो ही रहा है ये, लेकिन एक भी श्वास ऐसी अंदर नहीं जाएगी जो मैंने नहीं देखी। मतलब हर श्वास को मुझे देखना है और बाहर निकलने वाली भी हर श्वास को देखना है। तो ये एक विषय हो गया मन के पास। मन को कुछ काम चाहिए होता है हमेशा। हाँ, ये तो अगर उसको आपने श्वास पे लगा दिया तो उसी को देखेगा। उसको किसी काम में नहीं लगाया तो वो दुनिया भर के काम करेगा। फिर अगर आपने विचार के ऊपर उसको लगाया कि देखो आपका काम है अब बैठ करके बस विचार देखना है, जो भी विचार आए, अच्छे आए बुरे आए, जो भी आपको देखना है, तो वो विचार को ही देखेगा। फिर बीच बीच में वो मतलब वो मार जाएगा, डुबकी भी मारेगा, नहीं भी देखेगा, वो खुद ही कहीं और चला जाएगा, ऐसा भी करेगा। फिर उसको देखने वाला, क्योंकि विचार उठाने वाला भी मन है जी, और मन को देखने वाला भी मन है। तो हमने मन के 2 पार्ट कर दिए, एक देखने वाला, एक दिखने वाला। लेकिन ये दोनों मन के ही काम हो रहे हैं, और इन दोनों को भी देखने वाला एक बुद्धि है,
वो आत्मा की उससे देखता है, दृष्टा जिसको हम कह रहे हैं ना, आत्मा, तो बुद्धि की सहायता से देख रहा है। वो और थोड़ा गहरे में है, तो वो जब देखता है तो फिर उसको कुछ स्पेशल दिखाई देता है, मन को कुछ सामान्य दिखाई देता है। तो जैसे वो होते हैं ना, पद होते हैं, एक सामान्य जो सिपाही है तो उसको उसकी अलग शक्तियां हैं, फिर हौलदार की अलग हैं, फिर थानेदार की अलग हैं, फिर एसपी की अलग है, फिर डीआईजी की अलग है, आईजी की अलग है, सबकी अलग अलग पावर है ना। तो कोई विशेष मामले की छानबीन करनी हो तो फिर आईजी हस्तक्षेप करेगा। तो हमारी जो बुद्धि है उसके भी कई सारे स्तर हैं, प्रज्ञा, ऋतंभरा, मेधा। तो कोई खास विषय के ऊपर खास कोई आविष्कार करना है, हमें खोज करनी है अपने आप की, तो फिर वहाँ पर मेधा बुद्धि चाहिए। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, जिस मेधा की सब देवता उपासना करते हैं कि वो मेधा हमें मिले। याम मेधाम, जिस मेधा को देवगणा, देवगण, पितरश्च, और पितरगण, उपासते, जिसकी उपासना करते हैं, जिसके मांगते हैं रोज। तया मेधया माम, उस मेधा से ही मुझे, अद्य, आज ही, मेधावी नम कुरु, मेधावी बना दो। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं ना, यज्ञ करते समय मंत्र बोलते हैं, वो वाली मेधा दे दो मेरे को। तो ऐसे ही जब मन के बारे में आप विचार कर रहे हैं, मन को देखना है, क्योंकि अभी मौन का मतलब है मन का मौन। वाणी का मौन भी ठीक है, वाणी का मौन मौन भी एक संयम है, एक इंद्रिय के ऊपर, उससे भी शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर वाणी वाणी मौन है और मन वैसे ही चल रहा है तो फिर ज़्यादा रिजल्ट आता नहीं है, फिर उस मौन का कम आएगा, उसका आएगा तो लेकिन कम आएगा। और कभी कभी उल्टा परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि जब आप वाणी से बोल नहीं रहे हैं तो आप दूसरों से तो डिस्कनेक्ट हो गई, और अब यदि मन आपका कहीं ऐसी दिशा में आपने लगा दिया कि सारे आपने दोष देखने शुरू कर दिए, या आपने अपने दुख को देखना शुरू कर दिया, तो फिर उल्टा हो जाएगा, व्यक्ति दुखी हो जाएगा फिर बहुत। हाँ जैसे आप कह रहे थे कि एक बार देखो क्या हुआ, क्या चल रहा है, हाँ तो वो मैं सोचने लगा उधर बैठ के, तो फिर वो 2002 से शुरू हुआ सोचना। हाँ, ये मन ऐसा तो ही उसमें है मैं फिर। फिर काउंट किया वो सारे के इतने टेस्ट दिए, और उसने क्या रिजल्ट क्या आया, हुआ, उसमें इंटरव्यू हुआ, फिर तो एकदम बहुत डाउन लोवेस्ट जाएगा फिर। कैटेगरी में माइंड से सेट हो गया था। हाँ, तो ये फिर माइंड अगर उस तरफ चल पड़ा तो फिर ये पीछे तक का सब उठा के लाएगा। तो उसमें जो कुशल साधक होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि चलो ये बाहर निकल रहा है, कर कूड़ा करकट, इसको निकलने, खुद वो डिटैच हो जाते हैं उससे फिर। लेकिन यदि प्रारंभ में है तो वो खुद भी अटैच होकर उससे दुखी हो जाएगा फिर साधक। पुरानी पुरानी फाइलें खुली बहन जी। हाँ, मैं वही वही होगा। एक इंटरव्यू में पहुंच गया था मैं 2003 में, जो मैं दिया था कभी दिल्ली में लेक्चरर का। हाँ, और उसके बाद तो बड़ा दुख सा एकदम हुआ, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेस्ट फेस किए और वो किसी कारण से कहीं ना कहीं। वो ना मैं एक बार वो कहानी सुनाती हूँ, कई बार सुनाती हूँ, कि कोई बच्चा था, किसान का बच्चा, उसके यहाँ अच्छा खेत थे, कुआं था, और उसके माता पिता जो है जमींदार थे, खेती का काम करते थे। बच्चा छोटा ही था और कोई ऐसी घटना हुई कि माता पिता दोनों ही मर गए। अब बच्चा जो है, उसके जो बड़े पिता थे, ताऊजी और ताईजी, उन्होंने बच्चे को संभाल लिया और खेत और ज़मीन को भी संभाल लिया। लेकिन उनके पास भी काफ़ी ज़मीन थी, कुआं था, तो जो इस बच्चे के पिता वाला जो खेत और कुआं आदि था उसको वो बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रही थी। तो ये बच्चा धीरे धीरे, वो बस खाना दे देते और कोई खास ध्यान तो देते नहीं थे, वैसे भी अनपढ़ थे, जमींदार थे। और ये बच्चा जैसे जैसे बढ़ने लगा, खेलता रहता, फिर अपने साथियों को साथ लेके जाता अपने खेत में। और बच्चों की जैसी आदत होती है, तो एक कुएं के पास जाते, उसमें पत्थर डालते, डंडे डालते, फिर उधर से प्रतिध्वनि आती है तो बच्चों को अच्छी लगती है।
और टूटे हुए चप्पल, जो भी रास्ते में कूड़ा करकट मिलता सब उठा के भर के लेके जाते और वहां जा जाके उसको डालते। फिर वहां से प्रतिध्वनि आती तो और खुश होते। ऐसे चलता रहा, वर्षों ये चलता रहा। फिर आसपास के लोगों ने देखा ये कुआं तो ऐसे ही पड़ा है, इसमें कोई खेती तो करता नहीं है। तो जो आसपास के घर थे वो अपने घर में कूड़ा करकट जो भी वेस्ट होता वो लाके कुएं में डाल देते। तो ऐसे सब ने उसको कूड़ादान बना दिया कुएं को। और करते करते 10-12 साल में कुआं पूरा भर गया, पानी नहीं दिखता था अब, और वो मिट्टी इससे जमीन के लेवल में आ गया। अब क्योंकि ये 4-5 वर्ष का तो था, अब 10-12 वर्ष हो गए इसको, अब ये जवान हो गया, पढ़ाई लिखाई की नहीं कुछ भी। तो अब ताई ताऊ भी कहने लगे भाई अब अपना हिसाब किताब देखो, अब हम सारी उम्र थोड़े आपको खिलाएंगे, अब जवान हो गए, अपने कमाओ और खाओ। तो अब इसने कभी मेहनत तो की नहीं, तो काम तो वैसे नहीं होता है, नौकरी लग कहाँ जाए क्योंकि पढ़ाई नहीं की। तो इसको बड़ी चिंता हुई कि भाई क्या करूं मैं अब, मतलब मेरी रोटी रोजी का अब कैसे घर कैसे बसाऊं, अब क्या करूं। तो बड़ा परेशान हुआ। तो कोई पड़ोस में कोई चाचा ताऊ थे, उनके वहां जाके पूछा कि जी मैं क्या करूं, इन्होंने तो निकाल दिया अब मेरे को। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना भी क्यों घबराते हो, इतनी जमीन है तुम्हारे पास, कुआं है तो उसको उसमें पानी है, पानी चलते चलते तेरे माता पिता मरे थे तो पानी निकाल लो और अपना खेती करना शुरू करो। और तो कोई चारा है नहीं, तुम मेहनत मजदूरी कर नहीं सकते हो, पढ़ाई लिखाई की नहीं, तो यही है। तो उसको लगा कि हाँ ठीक है। तो बेचारा आज तक तो कभी सफाई की नहीं उसने, तो लगा कुआं छांटने। अब सुबह लगा शाम तक उसने इतना सा छांटा होगा कुआं, बड़ी मुश्किल से पूरे दिन भर लगा रहा तब। और उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीने आ रहे, कभी मेहनत तो की नहीं थी, लाड प्यार में पलता रहा था। और शाम तक देखा पानी की तो एक बूंद भी नहीं निकली। ये तो कह रहे थे खेती कर लो पानी निकल आएगा, सुबह से लगे हुए हैं शाम तक, ये तो इतना सा निकल पाया और इसमें भी वही निकल रही, जूते चप्पल सब वही निकल रहे, पानी वानी कहीं नहीं निकल रहा है। बेचारा थका आ रहा, फिर भी आया, रात को सो गया। अगले दिन सुबह गया तो अब गांव वालों को तो आदत पड़ी हुई थी, वो सुबह सुबह फिर कूड़ा डाल के आ गए। उसने जितनी छटाई की थी उतना सुबह गया तो बराबर मिला। फिर अगले दिन बेचारे ने मेहनत की, ऐसे 2-3 दिन चलता रहा, वो जितना निकाले अगले दिन भरा मिले उतना ही। तो फिर अपने उसी पड़ोसी चाचा ताऊ के पास पहुंचा, बोल जी क्या करूं, ये तो मतलब पानी तो कहाँ निकलेगा, और परेशान हो गया मैं तो मेहनत करके। तो उन्होंने कहा भाई पहले तो ये जो कूड़ा डालते हैं ना इसको बंद कर। फेंस लगा वहां पे और एक बोर्ड लगा कि यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है। तो बोले हाँ, और फिर तू उसको छांटता रहे, कुछ लोगों को और साथ लेके चला जा। तो उसने ऐसे ही किया, फेंस लगाई, उधर से कूड़ा डालना बंद किया और इसको छांटने लगा। तो भी अपने साथियों को भी लगाया उसमें, हेल्प करो भाई तुम भी मेरी थोड़ी। लेकिन तो भी उसने मुश्किल से 10 फीट 15 फीट छांटा होगा, काफी पुरुषार्थ करके छांटा। और उसने लेकिन निकले वही, कभी तो बड़ा सा कोई डंडा निकल के आई, कभी कोई टूटा चप्पल निकल के आई, कभी कोई पत्थर निकल के आई, क्योंकि डाला वही है ना, कभी बोतल निकल के आई टूटी हुई, तो डाला वही तो निकलेगा। तो ये घबरा के उसके पास फिर आया, बोलते आप कह रहे थे पानी आएगा, मैं तो हो गया परेशान, यहाँ कोई पानी वानी तो आ नहीं रहा है और बस यही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तू लगा रहे, मैं तेरे को निश्चित रूप से कह रहा हूं कि यहाँ पानी है। तो खैर लगा ही रहा और कूड़ा डालना कर दिया बंद उसने बाहर से। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो चप्पल जूते सब खत्म हो गए, उसके बाद आई गिल्ली मिट्टी। तो उसको थोड़ी आशा लगी कि हाँ कुछ तो लक्षण दिखने तो लगे हैं भाई। तो फिर उसकी मेहनत की रफ्तार भी बढ़ गई, जैसे पानी के शाइन दिखने लगे ना, तो मेहनत भी ज़्यादा बढ़ गई। नहीं तो पहले तो हताश हो रहा था। फिर उसने और थोड़ा पुरुषार्थ किया और फिर एक दिन ऐसा आया कि एक बड़ी सी शिला आ गई, पत्थर, और उसने उसके नीचे वो कुदाल मारा और शिला को पूरे वेग से फाड़ दिया। और जैसे ही शिला को हटाया
तो पानी सिर के ऊपर आया एकदम ऐसे फुंवारा नीचे से पूरा फोर्सफुली। तो ये बात उस किसान के बेटे की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हमने अपने अंदर अभी तक बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें डाली हैं, ऐसे विचार डाले हैं, कभी दुख डाला है, कभी शोक डाला है, कभी अपमान को अंदर डाला है। ये सब तो हमने भर रखा है, चारों तरफ से यही मिला है हमें। और कई बार तो हमने नहीं डाला, लेकिन हम सावधान नहीं थे तो दूसरे भी आके डाल जाते हैं। ये जो हमारे पास आके दूसरे की निंदा करने वाले हैं, ये क्या डालते हैं हमारे अंदर? कूड़ा करकट ही डालते हैं। ये जो दूसरों की चुगली करते हैं हमारे पास आकर के, ये कूड़ा ही डालते हैं हमारे अंदर। और फिर कभी किसी दिन जब हम मौन होके बैठते हैं और मैं कहती हूँ विचारों को देखना, तो निकलेगा क्या? वही निकलेगा जो हमने डाले हैं, वही निकलेगा। तो हमें लगेगा कि ये जो अनंत सत्य ज्ञान ब्रह्म और वो विराट आनंद का सागर, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। और उल्टा मतलब ये तो हमारा अच्छा हंसता खेलता जीवन था, उसको और डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे मुंह लटकाए घूम रहे हैं इधर उधर, बच्चे देख रहे हैं ऐसे, इनको क्या हुआ? तो फिर लगता है कि भाई ये मतलब कौन सा जीवन शुरू हो गया ये? मतलब बच्चों से बोलना भी नहीं है, अंदर से तो कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन जब व्यक्ति इसी प्रकार से लगा रहता है और एक निश्चय कर लेता है, पता नहीं उस जमीन में तो पानी था या नहीं, ये भी हो सकता है कि कभी कभी जमीन में कहीं कहीं खोदने पे पानी आ जाता है, कहीं नहीं भी आता है, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से मैं हूँ या नहीं हूँ, इसमें कोई डाउट थोड़ी है हमें। मैं हूँ ये तो सबको निश्चित है, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, ये जानना है बस केवल, कि मेरा स्वरूप क्या है। शरीर का स्वरूप तो दिख ही रहा है, और शरीर में हूं नहीं। शरीर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि शरीर को तो मैंने चेंज होते हुए देखा है ना। छोटे से शरीर को मैंने देखा, अपने शरीर को, फिर जवान होते हुए को, फिर उससे बड़ा होते हुए, तो मैंने देखा ना इस शरीर को। देखने वाला मैं ही हूं। लेकिन जब से होश संभाला तो व्यक्ति को 7, 8, 9 वर्ष तक की तो स्मृति आई जाती है, कम से कम 5, 6 साल के बाद की। तो हम देख रहे हैं इसमें तो चेंज आ रहा है, पर मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा है। मैं वही हूँ जो मैं 5 साल के शरीर में था, वही मैं अभी 50 साल के शरीर में भी वही मैं हूँ। तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। इसमें तो बहुत चेंज आए, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो फिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तो वो स्वरूप अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाएगा जब हम ऐसे लगे रहें और लगे रहें। तो जो ये टाइम है उसका फिर हमें सदुपयोग करना है, बस इतनी सी बात है। फिर तो भगवान भी देखते हैं कि भाई ये लगा हुआ है, ईमानदारी से बालक ढूंढना चाह रहा है, तो फिर कुछ ऐसी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, वो हमारी हेल्प भी करती हैं। दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, कुछ आकर के बाधा डालती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि ये इसमें कुछ दमखम है, नहीं है तब तो करो साइड में, इसके बस का नहीं है, तो इसको जीने दो सामान्य जीवन। और वो अगर डटा रहता है तो फिर दिव्य शक्तियां उसमें इंटरफियर करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, हमें इनकी हेल्प करनी है। अगर इस तरह से देवत्व हारता चला गया तो दैवी शक्तियों का तो अस्तित्व मिट जाएगा एक दिन। तो दैवी शक्ति उन लोगों की हेल्प करती हैं जो उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि दिव्यता बढ़े। आसुरी शक्तियां चाहती हैं कि दिव्यता नष्ट हो, इसलिए वो अपना इंटरफेयर करती हैं। तो अब दोनों में बलवान कौन सी हैं? बलवान वो होंगे जिसको ये व्यक्ति सपोर्ट करेगा। ये दिव्यता को चाहेगा तो वो हावी हो जाएंगी, और ये आसुरी शक्तियों को सपोर्ट करेगा, घुटने टिका देगा, तो फिर वो हावी हो जाएंगी। ये किसके पक्ष में खड़ा होगा? तो ये उस समय देखना होता है जिस समय कोई प्रतिकूलता आती है, जिस समय ऐसा बनता है। तो एक इंद्रियां तो जाएंगी विषयों की तरफ, तो उस समय बुद्धि क्या निर्णय लेती है? विषयों की तरफ जाना है या कुछ ईमानदारी से कुछ खोज करनी है, इनको देखना है अपने अंदर का। तो आप यदि डटे हुए हैं तो फिर वो दिव्य शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं। तो सबका ऐसे ही शुरू होता है साधना, एक दिन में तो होती नहीं है।
क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता है ना, ये कोई ऐसे 100-200 मीटर की रेस नहीं है कि व्यक्ति पूरी ताकत लगा के दौड़ा और प्राइज मिल गया, रेस जीत गया। पूरा हांगा लगा दिया, हांगा समझते हैं, बल, पूरा बल लगा दिया दौड़ने में, एकदम ऐसे फिरकी जैसे बन गया और जीत गया। ऐसा नहीं है ये कि हम 1-2 दिन पूरी ताकत लगा दें और बस हमने हटा दिए सब दोषों को, ऐसा नहीं है। यद्यपि योग दर्शन में कहा तीव्र संवेगानाम आसन्न, जो बहुत तीव्र प्रयास करते हैं तो वो जल्दी हटा देते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन ये तो लॉन्ग मैराथन जैसे है, जो 30-40 किलोमीटर का होता है ना, तो उसमें एक एक कदम उससे एक रफ्तार से, एक सुनिश्चित रफ्तार से चलना होता है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद तो चक्कर खा के गिर जाएगा व्यक्ति। तो इसमें एक अपने जीवन का डिसीजन, वो एक प्लान बनाना पड़ता है, एक डिजाइन करना पड़ता है अपने जीवन को, जिसको अपने जीवन में आध्यात्मिकता और वो दिव्य शक्तियाँ सारी अभिव्यक्त करनी है। क्योंकि स्पेशली तो जीवन उसी के लिए मिला है, मानव जन्म, बाकी सारी चीज़ें तो कई जन्मों में भोग ही चुके हैं। तो उसको फिर अपने जीवन को, ये जो 1-2 दिन का इस तरह का कोई सेमिनार या कोई व्रत उपवास जो हम करते हैं, वो तो केवल एक दिशा देने के लिए होता है। उसके बाद हमें अपने जीवन का ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि भाई हम सुबह सुबह 1 घंटा ऐसे अपने साथ रहेंगे, या हम ऐसा नियम बनाएं कि सुबह 4 बजे उठे तो हम 6 बजे तक 7 बजे तक मौन रहेंगे, या हम संडे को मौन रहेंगे, या एकादशी को हम मौन रखेंगे, या मंडे को मौन रखेंगे, पूर्णिमा को रखेंगे, अमावस्या को रखेंगे। कोई तो दिन निकाल के रखना चाहिए। कुछ भी नहीं निकालते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही चलता रहता है, निकालते हैं तो निकल जाता है। अब 2 दिन आपने निकाला तो आपका ध्यान अपनी तरफ जा रहा है, ये 2 दिन भी नहीं निकालते तो नहीं जाता, जैसे पहले चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, वर्षों भी चलता रहेगा। तो जब व्यक्ति किसी काम को करता है तो काम हो ही जाता है, नहीं करता है तो नहीं होता है। तो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, जब एक बार शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद फिर वो कठिन नहीं रहता है। कठिन काम कब तक कठिन है, जब तक उसको शुरू नहीं किया। आईएएस की परीक्षा कठिन है, लेकिन कब तक कठिन है, जब तक हमने उस परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की। जब किसी व्यक्ति ने शुरू कर दी तो फिर वो कठिन नहीं रहती है, फिर तो वो कम होती जाती है, थोड़ी 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 थोड़ी, और एक दिन ऐसा होता है वो पास ही कर देता है। कोई 10-12 एकड़ में फसल खड़ी है, गेहूं सरसों खड़ा है, उसकी कटाई करनी है, तो वो कटाई करना, लावनी करना, वो कब तक कठिन है, बड़ा है, जब तक उसको शुरू नहीं किया। जब हमने शुरू कर दिया तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा एक एक दिन, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा कट जाएगा। तो कठिन काम भी होते हैं धरती के ऊपर, तो कोई तो करते ही है ना उसको, कोई करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। सुबह उठना, जो लोग नहीं उठते उनके लिए कठिन है, लेकिन कब तक कठिन है, जब तक वो गुरुकुल में नहीं आए हैं। जिस दिन गुरुकुल में आ गए तो फिर वो उठना शुरू हो जाता है, फिर वो सरल हो जाता है। किसी व्यक्ति के लिए बिना मिर्च मसाले वाला खाना खाना बड़ा कठिन है, कैसे भाई, कैसे रहेंगे इसके बिना हम। लेकिन जैसे ही आश्रम में आए, गुरुकुल में आए, तो वो कठिन काम क्या हो गया, सरल हो जाता है। जिस दिन वो शुरू हुआ, शुरू में तो दिक्कत आती है, 2-4 दिन, 10-15 दिन, उसके बाद तो शरीर हैबिचुअल हो जाता है, वही अच्छा लगने लगता है। फिर आप दूसरा नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही मन का है। तो मन को जब तक हमने बाहर खुली छूट दे रखी है, मतलब ये ऐसे ही है कि किसी अपने गाय को, अपने किसी घोड़े को, किसी भी पशु को हमने उसकी चेन खोल दी गले में से कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब जब उसको अपने पास बुलाना है तो फिर कहाँ से लाना पड़ेगा उसको। जितनी दूर हमने जाने दिया उतना ही टाइम लगेगा वापस आने में। अगर वो 1 किलोमीटर चला गया था तो अब वापस भी यहाँ आने में इतना ही टाइम लगेगा। तो हमने कब से अपनी इंद्रियों को, अपने मन को दूसरों के उस पे छोड़ रखा है, डिपेंड कर रखा है
कि ये हमारे साथ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, ये हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर हम थोड़े दुखी हो जाएंगे। बच्चे हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ हंसते खेलते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन जब हम बच्चों से डिस्कनेक्ट किया जाए कि रहो अपने साथ ही कमरे में अकेले, तो फिर लगेगा कि भाई ये क्या है। तो जितने दिन आप वहां तक चले गए थे, अभी वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा फिर। और कुछ आत्माएं होते हैं कि वो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, पहले के संस्कार भी इसमें ऐड होते हैं, बिल्कुल नई शुरुआत भी कर सकते हैं। और उस नई शुरुआत के साथ यदि पीछे के भी संस्कार हैं तो फिर काम बहुत जल्दी बन जाता है। वो चाहे आपने हजारों लाखों जन्मों पहले कभी ये अभ्यास किया था और वो संस्कार ऐसे ही पड़े थे, थोड़े बहुत थे ढीले डाले, लेकिन अब जैसे ही आपने शुरू किया वो लाखों वर्ष पुराने संस्कार तुरंत आके अभी अभिव्यक्त हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं, वो अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, दोनों भी। तो ऐसा ये मन का काम है। बहुत दिन से वैसे सोच रही थी, पर कभी ऐसे लिख के नहीं सोचा था कि कहाँ से शुरू हुआ था। तो कल पूरा दोपहर लगा, रात तक तो लगा कि मतलब अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन लास्ट में जब आत्मनिरीक्षण कर रहे थे, उसके बाद फिर 15 मिनट का ध्यान किया, फिर अचानक से जो लगा कि एकदम से सॉल्यूशन ही मिल गया उस प्रॉब्लम का। और उस ध्यान में एक चीज़ और भी हुई कि पूरे टाइम ऐसा ओम की ध्वनि ऐसे लग रहा था कि लेफ्ट कान से बस अंदर जा रही है, और जब फोकस करने की कोशिश की कहाँ से आ रही है, तो ये लगा कि शायद दिमाग से आ रही है, फिर लगा नहीं पूरे लेफ्ट साइड की बॉडी से, और राइट साइड की बॉडी लग रही थी कि कुछ है ही नहीं, इधर कुछ अलग फील हो रहा था, इधर कुछ अलग। तो ऐसा क्यों हो रहा था इधर? ऐसे बहुत रहस्य रोमांच हैं, इस सृष्टि में भी बहुत हैं, इस शरीर में भी बहुत हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये मतलब हमें बाहर से दिख रहा है इतना ही थोड़ी ही है, इसके अंदर तो पता नहीं कितने सारे। अब इसमें सृष्टि में बाहर से हम देखते हैं कि वही मिट्टी, वही पानी, वही धूप, इतना नहीं है, बहुत बहुत रहस्य हैं इसमें, बहुत बहुत रोमांच हैं। तो कहीं कहीं ग्रेविटेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि वो वहाँ से कोई एक, वो समुद्र का एक हिस्सा है, कौन सी ट्रायंगल जो भी है, वहाँ से कोई भी फ्लाइट जाती है पता ही नहीं चलता है कहाँ गई, तुरंत वो उसको खींच लेती है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, ऐसे हमारे अंदर भी बहुत सारे रहस्य हैं। तो इसलिए तो जो योगी हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अति इंटरेस्टिंग विषय है ये। चल रहा है या बाहर कुछ हो रहा है, और सिर्फ जो ओम की ध्वनि थी वो ऐसा लगता है वो सारे केवल लेफ्ट ईयर से जा रही है अंदर, और कोशिश कर रही तो ऐसा लगता है कि इधर के पूरे ऑर्गन से ही, अंदर से ही कहीं से आवाज आ रही, और इधर का अलग ही लग रहा था, एकदम फील हो रहा था। हाँ, तो मतलब उधर एक ही भी आ बॉडी जाएगा, 2 पार्ट में फील हो रही थी। उधर भी हो जाएगा।